नमस्कार, मैं आज पहुंचा हूं कोटद्वार के मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर में। और यहां पे इसलिए पहुंचा हूं, आप मेरे साथ में देख रहे होंगे, एक छात्रा हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि इस छात्रा ने हासिल की है और यहाँ के प्रधानाचार्य जी भी मेरे साथ में हैं, नकोटे जी। मैं छात्रा से भी बातचीत करूँगा, सर से भी बातचीत करूँगा। उपलब्धि थी भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन एक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जो डाक विभाग के द्वारा आयोजित की गई, डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया। और उसमें 2.5 आखर पत्र लेखन में इस बच्ची ने देहरादून परिमंडल यानी उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। मैं बातचीत करूंगा सिया से और सर से भी बातचीत करूंगा। सिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पूरे उत्तराखंड में आप प्रथम आई हैं। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताओ कि जो आपका पत्र लेखन था, जो लेटर राइटिंग थी, क्या उसमें विषय रखा गया और किस तरह से आपने उसको लिखने का काम किया वहाँ पे? जो विषय था कि नए भारत के लिए डिजिटल भारत, उसमें हमको ये लिखना था कि कैसे जो हमारा भारत है वो डिजिटलाइजेशन की वजह से आगे बढ़ रहा है। तो उसमें हमने ये सब लिखा कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं हमारे भारत पे, मतलब कैसे उसको लागू किया गया, क्या क्या उसके लिए स्कीम चलाई गई और किस किस तरीके से वो लागू हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो ये लिखा। आप पूरे राज्य में प्रथम आई हैं, राज्य भर से हज़ारों स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जब आपको ये प्राइज़ मिला, सर्टिफिकेट भी आपको मिला और 25,000 का चेक भी आपको मिला, तो घर पे जो पेरेंट्स थे वो किस तरह से उन्होंने खुशी जाहिर की? नॉर्मल रिएक्शन ही था, इतना मतलब ठीक था, खुश थे, लेकिन ज़्यादा इतना वो भी नहीं था एक्साइटमेंट, नॉर्मल रिएक्शन था। अच्छा, जब आपने ये परीक्षा दी थी, आपको मालूम था कि आप इसमें प्रथम आ जाएंगे पूरे राज्य भर में? नहीं, सिर्फ तैयारी सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए किया था। ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा कि मैं फर्स्ट आ पाऊँगी, ऐसा था नहीं। तैयारी की अगर बात करें, आपने बहुत ज़्यादा तैयारी किस तरह से करी आपने इसकी? वैसे मैं कोई ख़ास तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन जो हमारे सर है अरुण परिंदयाल सर जी, तो उन्होंने हमको गाइडेंस दी थी कि आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो उसकी वजह से किया मैंने, सर की हेल्प से। तो स्कूल आप यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रही हैं इस स्कूल में? मेरा ये तीसरा साल, मतलब 3 साल मुझे कंप्लीट हो गया, ये मेरा चौथा साल है। स्कूल का पूरा सपोर्ट रहता है आप लोगों के साथ? हाँ जी, पूरा सपोर्ट रहता है। अच्छा, चलिए, और कुछ आप कहेंगे डिजिटल इंडिया की अगर बात करें तो डिजिटल के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे, या जिस तरह से ये कंपटीशन हुआ डाक विभाग ने करवाया, क्या कहेंगे डाक विभाग के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी प्रतियोगिता और करानी चाहिए, ताकि जैसे अब मुझे मिला है तो बाकी लोग भी ये पार्टिसिपेट करना चाहेंगे कि क्या पता उनको भी मिल जाए। तो ऐसे हाँ, कंपटीशन कराते रहने चाहिए डाक विभाग को। अब क्या लगता है आपको, जो 25,000 का इनाम आपको मिला है, आप क्या क्या करने वाली हैं उससे? उसको कुछ नहीं, बैंक में रखूँगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको मेरी। थैंक यू सर। आप भी हैं सर, आप प्रधानाचार्य जी हैं। मैं सबसे पहले प्रणाम करूंगा आपको। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। मेरा भी बैकग्राउंड जो रहा है वो विद्या मंदिर से ही रहा है, और विद्या मंदिर की जो गतिविधियां होती हैं उससे मैं हमेशा से प्रभावित रहा हूं सर। आप यहाँ पे शानदार शिक्षा दे रहे हैं और ये बच्ची ने पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों के आगे बढ़ने हुए क्रम में आप इस प्रकार के इंटरव्यू कई प्रकार के स्कूलों में जा कर के लेते हैं। इसके लिए छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है और छात्र की इच्छा होती है कि मुझे भी कुछ आगे करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप ऐसे छात्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी ये छात्रा जो सिया बौखंडी है, इसने जो है न्यू इंडिया डिजिटल इंडिया में डाक विभाग द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है उसमें सराहनीय योगदान दिया है। और ऐसी प्रतियोगिताएं एक ही विभाग के द्वारा, जैसे डाक विभाग द्वारा की गई, अनेक विभागों के द्वारा समय समय पर आयोजित की जाती हैं। तो छात्र उसमें अपने आप को निखारने का काम करता है, आगे बढ़ता है और अपने आप को स्थापित कर लेता है। जैसे इसी छात्रा ने अभी 25,000 का इनाम प्राप्त किया है, तो इस छात्रा का भी मनोबल बढ़ेगा और ये आगे भी जो है बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। और डाक विभाग इस प्रकार की प्रतियोगिता करने के लिए डाक विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, एक सवाल मैं और करूंगा आपसे कि अब ये नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है,
शुरुआत में एक बड़ी उपलब्धि आपकी रही है और तमाम जो उत्तराखंड बोर्ड के जो रिजल्ट्स होते हैं वहाँ पे भी आपके बच्चे मेरिट में आते हैं, जगह जगह कामयाब यहाँ से बच्चे होते हैं। नए शैक्षणिक सत्र में यहाँ की कोटद्वार वासियों के लिए क्या संदेश आप देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विद्या मंदिर की शिक्षा होती है एकेडमिक के साथ साथ में चरित्र निर्माण का जो कार्य होता है यहाँ पे, यहाँ की जो वो होती हैं वंदना होती है, सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र होते हैं, तो संदेश आपका क्या रहेगा कोटद्वार वासियों के लिए? पंत जी, आप तो विद्या भारती के द्वारा अच्छी तरह परिचित हैं। विद्या भारती द्वारा संचालित जो विद्या मंदिर है उसमें इस बार भी जो है 30 अप्रैल को जो है बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है। गत 2 वर्षों में भी, पिछले वर्ष और उससे भी पिछले वर्ष, लगातार 2 वर्षों में कोटद्वार में अपने विद्यालय के छात्र, पिछले वर्ष जो है ज्योत्सना ने, उससे पहले प्रियांशु ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है और इस वर्ष भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे छात्र सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेंगे। और शिक्षा के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि अगर छात्र को संस्कार मिलता है और वो अच्छे संस्कार प्राप्त कर लेता है तो शिक्षा बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है वो। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हमारे संस्थान में विद्या भारती द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उनमें जो संस्कार का काम किया जाता है, वंदना के माध्यम से है, खेल के माध्यम से है, अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो आयोजित किए जाते हैं, वो अगर छात्र अपने अंदर उतार देता है तो वास्तव में समाज में ये एक अच्छा नागरिक बनता है, अच्छा विद्यार्थी बनता है और सबको जो है प्रेरणा देने वाला बनता है। चलिए सर, आपके नेतृत्व में आप और आपका पूरा स्टाफ यहाँ पे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे कार्यरत हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, आपका भी बहुत बहुत। सिया, आप भी हैं, एक फिर से मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछूंगा। सर को भी बड़ी खुशी हुई है और आपके माँ पिताजी को भी होगी, हमें भी बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मैंने भी विद्या मंदिर से ही पढ़ाई की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप को ये इनाम मिला है। आगे अगर बात करें, अब आप 12th में आ गई हैं, आगे क्या गोल हैं आपके, क्या जो ड्रीम है आपके? मेरे को डिफेंस में जाना है, एनडी करूँगी। एनडीए के लिए अभी समर्पण एकेडमी यहाँ पे एक एग्ज़ाम कराने वाली शायद कल संडे को, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ जी, किया मैंने रजिस्ट्रेशन। कर दिया? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप एनडीए में क्वालिफाई करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो इस तरह से मैंने इस छात्रा से बात की और इसका जो गोल है एनडीए में जाना, डिफेंस में ये सेवा करना चाहती है देश की, और देश की पहली सेवा इसके द्वारा अभी की गई। जो इसने न्यू डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया के लिए जो लिखा, संभवतः बहुत शानदार लिखा होगा जिससे पूरे राज्य में इसका स्थान प्रथम आया।